आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका इस एक्सरसाइज में काफ़ी लंबा है, सबसे बड़ा है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको मैं आपको बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। इसे पार्ट्स में मैं करवाऊँगा आपको, तो जहाँ जहाँ पे इसमें जो चीज़ें याद करने की हैं, जो रिमाइंड रखने की है, उन पे मैं मार्क भी कर दूँगा ताकि ये आपको अच्छे से समझ में बहुत अच्छे से आ जाए और आप इसे भूलें ना। तो इसे लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। तो LHS है इसमें आपका टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। तो ये मेरा LHS है, इसको मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो इसको सॉल्व करने की थोड़ी आसानी से हो जाए, थोड़ी सुविधा से, और ये दिखने में अच्छा लगे सवाल, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो डिवीज़न फॉर्म ये फ्रैक्शन फॉर्म है ना, ये वाला और ये वाला, मैं इनको डिवीज़न फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा, ये मेरा फर्स्ट फ्रैक्शन को मैंने डिवीजन फॉर्म में लिख दिया। सेकंड फ्रैक्शन है कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा। इसके बाद टेन थीटा एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे ये जो दोस्तों कॉट है ना, इस कॉट को आपको टेन की फॉर्म में चेंज करना है। इस सवाल में यहाँ पे ये याद रखने की बात है कि इसको आपको कॉट जहाँ भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसको आपको टेन की फॉर्म में चेंज करना है। तो ये 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा हो गया, क्योंकि कॉट होता है आपका 1 अपॉन टेन थीटा, प्लस सेम टू सेम इस वाले में कॉट का आपका 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, और आगे वाला तो टेन थीटा की ही फॉर्म में, तो वो चेंज नहीं होगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में टेन थीटा एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड एज इट इज़ रखिए, और ये जो चीज़ है इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू 1 टेन थीटा और माइनस 1, यानी कि न्यूमरेटर में तो हो जाएगा आपका टेन थीटा माइनस 1 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका टेन थीटा। सेकेंड में ये प्लस है, यहाँ पे कुछ है नहीं सॉल्व करने के लिए, तो 1 अपॉन टेन थीटा ही रखिए इसको आप, और इसे पूरा का पूरा ऐसे सेम रखिए। तो इस स्टेप में कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ ये जो 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा था इसको सॉल्व किया है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि टेन थीटा तो ये है, और ये जो आगे का फ्रैक्शन है इसको आपको सॉल्व करना है, और यहाँ पे बीच में डिवाइड है। तो आपको फ्रैक्शन का रूल पता होगा कि डिवाइड का तो बन जाता है मल्टीप्लाई, और फ्रैक्शन चेंज हो जाता है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस 1। सिंपली डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया और ये उल्टे हो गए। अगली वाली टर्म में 1 अपॉन टेन थीटा एज इट इज़, और यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो टेन इंटू टेन आपका हो गया टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे टेन थीटा माइनस 1, प्लस इस तरफ करेंगे तो 1 इंटू 1 आपका 1 हो गया, और नीचे टेन थीटा और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टेन थीटा। तो यहाँ तक तो दोस्तों सिर्फ इतना किया है कि आपने इस कॉट को 10 बना के और जस्ट सिंप्लीफाई करते हुए चले गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, तो मैं यहाँ पे एक मार्क लगा देता हूँ, रिमाइंडर मार्क, कि यहाँ पे आपको क्या करना है। दोस्तों दोनों के नीचे आपको ये जो 10 दिख रहा है, ये टेन थीटा माइनस 1 है और ये 1 माइनस टेन थीटा है। तो ऐसा कुछ करना है ताकि इनका एलसीएम आसानी से लिया जा सके। तो ये जो 1 माइनस टेन थीटा है ना, इसको मुझे टेन थीटा माइनस 1 बनाना है, और वो कैसे बन जाएगा, वो सिंपली इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद बन जाएगा। 1 माइनस टेन थीटा को जब मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ
तो ये मेरा बन जाएगा -1, और माइनस माइनस से होगा तो प्लस हो गया, और ये हो गया tan थीटा। अब -1 + tan थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूँ tan थीटा -1, तो सिंपली बन गया ना ये tan थीटा -1। तो बस इतना सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहला वाला स्टेप आपका सेम टू सेम रहेगा, बिल्कुल इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, और दूसरे वाले को आपको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर 1 रहेगा, नीचे tan थीटा एज इट इज, और जस्ट सिंपली ये जो ब्रैकेट है आपका, ये 1 - tan थीटा, इस माइनस की वजह से आपका tan थीटा -1 बन जाएगा। ऐसा इसलिए किया ताकि इनका एलसीएम आसानी से निकल सके। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में होगा दोस्तों, ये दोनों जो टर्म्स हैं इनका आपको एलसीएम लेना है। तो चलिए इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपको दिख रहा होगा बिल्कुल साफ साफ, tan थीटा -1 है यहाँ पे, tan थीटा -1 ये सेम है, और सेकंड जो डिफरेंस नंबर है डिफरेंट वो है tan थीटा। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आपका tan थीटा इंटू tan थीटा -1 आएगा। तो ये ले लिया मैंने एलसीएम। अब इस एलसीएम को जब इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा -1 से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ tan थीटा बचेगा, और tan थीटा जब tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका tan क्यूब। ये आपका tan क्यूब हो जाएगा। और दूसरे वाले टर्म में क्या होगा, tan थीटा -1, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ये पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 आ गया। तो ये 1 आ गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों, ये जो 1 है, इस 1 को मैं 1 का क्यूब मान सकता हूँ, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे आगे ना इसमें ऊपर a क्यूब -b क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है, और a क्यूब -b क्यूब की आइडेंटिटी आपकी होती है a - b सेकेंड ब्रैकेट a² + ab + b², जहां पे मेरा a तो है 10 और b है मेरा 1, और नीचे सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। तो नीचे तो मैं कुछ चेंज करता नहीं हूं, ऊपर मैं इनको tan क्यूब -1 क्यूब में ये आइडेंटिटी लगा देता हूं। तो फर्स्ट फैक्टर मेरा बनेगा a - b, और a क्या है tan थीटा, और -b क्या है मेरा इसमें 1। सेकंड फैक्टर बनेगा a का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस ab क्या है मेरे 10 और 1, तो 10 1 जा तो 10 ही होगा, तो मैं इसमें सिर्फ 10 ही लिख लेता हूँ tan थीटा। तीसरा टर्म है b², b क्या है मेरा 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो मैं इसे सिर्फ 1 लिख लेता हूँ इस तरह से। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें ऊपर और नीचे इसमें आपको कोई ऐसा फैक्टर है जो सेम दिखाई दे रहा है, tan थीटा -1 tan थीटा -1, ये दोनों फैक्टर सेम हैं और ये आपस में कट गए। अब जो बचता है उसे रीराइट कर लेते हैं, tan² + tan थीटा +1 अपॉन में tan थीटा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस tan थीटा को बारी बारी से तीनों के नीचे अलग अलग लगा के आपको दिखा देना है। तो tan² के नीचे tan² थीटा के नीचे आपका लगेगा tan थीटा, और फिर tan थीटा के नीचे tan थीटा लगेगा, और फिर 1 के नीचे tan थीटा लगेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपकी बन जाएगी tan² थीटा
और नीचे टेन थीटा, तो एक थीटा से एक थीटा आपका कट जाएगा, तो ये आपका सिर्फ टेन थीटा बच जाएगा ऊपर। यहाँ पूरा कैंसिल हो गया, टेन थीटा डिवाइड टेन थीटा, ये आपका 1 बच गया, प्लस ये एज इट इज़ आपका 1/10 थीटा ही रह गया। इससे अगले नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आप क्या करेंगे, इसे रीराइट कर लेंगे और ये जो 1/10 थीटा है इसको आप कॉट थीटा बना लेंगे और फिर 1 को अलग लिख लेंगे और tan और cot को एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ तक तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो याद रखने की बात, मैं यहाँ पे भी R मार्क लगा देता हूँ, यानी कि आपको ये याद रहे कि यहाँ से आपको इसमें क्या चेंज करना है। तो यहाँ से ये चेंज करना है कि इस tan और cot को आपको sin cos की फॉर्म में चेंज कर देना है। तो tan होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot होता है आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। 1 तो जैसा है एज इट इज ऐसा ही रहेगा और ये जो 2 टर्म है यहाँ से छोड़ के ये वाली जो 2 टर्म है इनका आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा आपका sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस एलसीएम से जब इसको डिवाइड करेंगे पहली वाली टर्म के नीचे को डिनोमिनेटर को, तो sin थीटा कॉस थीटा से ये जो कॉस थीटा कट जाएगा और सिर्फ sin थीटा बच जाएगा और साइन की साइन से मल्टीप्लाई होके ये आपका sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और इसी तरह से यहाँ से साइन कट जाएगा और कॉस से मल्टीप्लाई होकर आपका कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपका ये है 1 एज इट इज प्लस अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी मैंने आपको अपनी फर्स्ट वाली पार्ट है जो 8.4 का पार्ट है उसमें बहुत अच्छे से बताई थी। ये मेन आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। इसी को यहाँ पे आपको यूज़ करना है। तो इसकी जगह पे लिख लेंगे 1 और नीचे सेम टू सेम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 1 एज इट इज प्लस अब 1/sin थीटा। 1/sin थीटा क्या होता है दोस्तों? साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये होता है आपका कोसेक थीटा। और 1/cos थीटा क्या होता है? साइन कॉस टैन कॉट सेक, ये होता है आपका सेक थीटा। इनवर्स वाली रेशियो जो सबसे मेन रेशियोज हैं, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से जो निकल के आती हैं, ये देखिए आप, साइन थीटा 1/cos थीटा और cos थीटा 1/sec थीटा। तो ये जो आया है यही आपका आंसर है। आपको क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। ये देखिए 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा, 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। ये आगे पीछे हो सकते हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।